आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई दो अपडेट लेकर आया हूं। पहली जो अपडेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर चयन 2021 से जुड़ी हुई है। दूसरी अपडेट उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कोर्ट केस से जुड़ी हुई है। तो पहली अपडेट देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ये अर्ण सूची जारी की गई है, यानी डिसक्वालीफाइड अभ्यर्थियों की जो सूची है फिजिक्स विषय के अंदर वो जारी की गई है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 से संबंधित है। आपको बता दूं कि आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर के आधार पर अलग अलग कैटेगरी के अनुसार उनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था और उसका जो रिजल्ट है 30 सितंबर 2024 को जारी किया गया था और इस रिजल्ट पर अभ्यर्थियों के द्वारा आपत्ति या दावे आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, तो 15 अक्टूबर 2024 तक अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में जो दावे किए गए थे उनके समर्थन में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रमाण पत्र वगैरह हैं, वो आयोग को उपलब्ध कराए गए थे और उनका परीक्षण करने के पश्चात फिजिक्स विषय के अंदर आयोग के द्वारा नीचे दिए गए कॉलम 3 के अंदर जो अभ्यर्थी हैं उनको अर्ण है यानी डिसक्वालीफाइड घोषित किया गया है। तो कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जिनको फिजिक्स विषय में आयोग के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है और किन कारणों से अयोग्य घोषित किया गया है वो आप देखिए। तो ये आप देखिए, ये रोल नंबर है इधर और इधर कारण बताया गया है जिस कारण से अभ्यर्थी को डिसक्वालीफाइड घोषित किया गया है। तो इस अभ्यर्थी को 3 वजहों से, पहला जो कारण बताया है, अभ्यर्थी द्वारा इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं विज्ञापन में उल्लेखित पीएचडी हेतु परिशिष्ट 4 संलग्न नहीं किया है, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है, अभ्यर्थी से इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं विज्ञापन में उल्लेखित पीएचडी हेतु परिशिष्ट 4 के अनुसार प्रमाण पत्र वांछित है। ठीक है। तीसरा कारण, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं विज्ञापन में उल्लेखित पीएचडी हेतु परिशिष्ट 04 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न न करने के कारण साक्षात्कार हेतु अर्ण घोषित किया गया है। तो इन कारणों से इस अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए अपात्र घोषित किया गया है। अगला जो अभ्यर्थी है इसका भी यही रीजन है, इसका भी आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक का कारण पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद में ये जो अभ्यर्थी है इसको किस कारण से आयोग ने अयोग्य घोषित किया है, इसमें देखिए पहला पॉइंट, अभ्यर्थी द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग अनुभव तथा राज्य स्तरीय अवार्ड का दावा किया गया है। ठीक है, एपीआई स्कोर के अंदर विषय विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन के दावे को सही माना गया है, परंतु टीचिंग अनुभव में 10 अंक के स्थान पर 8 अंक एवं अवार्ड में 2 अंक के स्थान पर 0 अंक अनुमन्य किया गया है, मान्य किया गया है, जिस कारण अभ्यर्थी का कुल एपीआई स्कोर 95 अंक के स्थान पर 91 अंक होना है। भौतिक विज्ञान विषय में अनारक्षित श्रेणी का संशोधित कट ऑफ 95 अंक है, अतः अभ्यर्थी संशोधित कट ऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करता है। तो ये वजह बताई गई है जिस वजह से कट ऑफ मार्क्स से इसका एपीआई स्कोर जो है वो कम रह गया और उसके कारण से इसको जो है अयोग्य घोषित किया गया है। दूसरा कारण, अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन में उल्लेखित पीएचडी हेतु परिशिष्ट 03 और 04 संलग्न नहीं किया गया है। अभ्यर्थी से विज्ञापन में उल्लेखित पीएचडी हेतु परिशिष्ट 03 और 04 के अनुसार प्रमाण पत्र वांछित है। ठीक है, और भौतिक विज्ञान विषय में अनारक्षित श्रेणी के संशोधित कट ऑफ स्कोर में स्थान धारित नहीं करने, विज्ञापन में उल्लेखित पीएचडी हेतु परिशिष्ट 03 और 04 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न न करने के कारण साक्षात्कार हेतु अर्ण घोषित किया गया है, अयोग्य घोषित किया गया है। तो ये अगला अभ्यर्थी है, आप देख सकते हैं रीजन क्या बताया गया है। अब आयोग ने क्या कहा है कि इन अभ्यर्थियों को क्या करना है, देखिए, अभ्यर्थी उपरोक्त अर्ण सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं तो इस संबंध में आपत्तियों से संबंधित अभिलेखों या साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, ये पिन कोड नंबर है, यहाँ ऑफिस के अंदर 29 नवंबर 2024 साय 6 बजे तक व्यक्तिगत रूप से कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार अथवा डाक या अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं
उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये आयोग के द्वारा इन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो डिसीजन लिया गया है, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो 29 नवंबर तक शाम 6 बजे तक आप आयोग कार्यालय में और अपनी आपत्ति, अपना दावा जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं और उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप जमा करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी विषय की यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भौतिक विज्ञान की जो है ये अधिमानी अहर्ता विषयक सूचना आयोग के द्वारा जारी की है। अधिमानी अहर्ता का मतलब क्या होता है, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि किसी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार ने किसी विशेष कार्य को किया हो या उससे जुड़ा कोई प्रमाण पत्र रखा हो या वाद विवाद में हिस्सा लिया हो या सेमिनार में हिस्सा लिया हो या पाठ्येतर क्रियाकलाप के अंदर हिस्सा लिया हो, तो उसको आयोग के द्वारा संबंधित एक्टिविटी का वैलिड जो प्रमाण पत्र है अगर वो आयोग कार्यालय में जमा कराता है, प्रस्तुत करता है, तो उसको बोनस अंक जो है वो आयोग के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। लेकिन ये इस विषय के अंदर कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अधिमानी अहर्ता के संबंध में जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सूचनाएं भरी थी वो सूचनाएं जो हैं वो सही नहीं है। उनके सपोर्ट में, उनके दावे के समर्थन में इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं वो सही नहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं बाकी जो चीज़ें हैं वो वही है। आप डायरेक्ट जो है ये देखिए कि कौन कौन से अभ्यर्थी हैं। एक ये अभ्यर्थी है और एक ये अभ्यर्थी है, दो अभ्यर्थी हैं। तो पहला जो अभ्यर्थी है इसका जो कारण बताया है, नंबर 1, अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अहर्ता के अंतर्गत वाद विवाद, संगोष्ठी, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येतर क्रियाकलाप का दावा किया गया है, परंतु अधिमानी अहर्ता संबंधी कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है, अतः अधिमानी अहर्ता का दावा मान्य नहीं किया गया है। तो इसने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में ये डिटेल तो भर दी, लेकिन इसके फेवर में अब कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, इसलिए इसका अधिमानी अहर्ता का जो दावा है वो स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, दूसरा जो अभ्यर्थी है इसके बारे में देखिए, अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अहर्ता के अंतर्गत वाद विवाद, संगोष्ठी, खेलकूद और अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों का दावा किया गया है, परंतु अधिमानी अहर्ता संबंधी कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है, अतः अधिमानी अहर्ता का दावा मान्य नहीं किया गया है। तो इसने भी कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा नहीं करा था, इस वजह से इसका दावा भी स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कोई बोनस अंक प्रदान नहीं किए गए हैं। तो अभी इन अभ्यर्थियों को क्या कहा आयोग ने, अभ्यर्थी उपरोक्त अधिमानी अहर्ता सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय को दिनांक 29 नवंबर 2024 साय 6 बजे तक व्यक्तिगत रूप से, कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार अथवा डाक या अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई भी अभ्यर्थी अपने अधिमानी अहर्ता के संबंध में और आयोग ने ये जो डिसीजन लिया है इससे संतुष्ट नहीं है तो वो अपना दावा, अपनी आपत्ति व्यक्त कर सकता है। इसके लिए 29 नवंबर 2024 साय 6 बजे तक वो अपना ऑब्जेक्शन जो है वो आयोग कार्यालय में चाहे तो व्यक्तिगत रूप से जा करके और प्रस्तुत कर सकता है, चाहे बाई पोस्ट जो है वो प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, अब देखिए आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्ट केस से जुड़ी हुई अपडेट। 6 सप्ताह में हलफनामा पेश करे आयोग हाई कोर्ट। सहायक प्रोफेसर पद की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के ओवरलैपिंग का मामला। दोस्तों, उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के और ये आदेश जो है वो आयोग को दिया गया है। तो ये जो मामला है ये असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के ओवरलैपिंग का है। आपको बता दूं कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी किसी भर्ती में आरक्षण का लाभ पाते हुए अनारक्षित सीटों के सापेक्ष न्यूनतम कट ऑफ अंक हासिल करके अनारक्षित वर्ग की सीटों पर चयनित हो जाता है तो उसे ही ओवरलैपिंग कहा जाता है। यानी आपने आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया और आपके एपीआई स्कोर के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया गया तो आपको आरक्षित कैटेगरी के अंदर जो है वो फ़ायदा दिया गया, लेकिन चूंकि आपके कट ऑफ जो है वो
यूआर कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं या यूआर कैटेगरी के कट ऑफ के समान है, उस वजह से आपको आरक्षित कैटेगरी के अंदर न रख करके अनारक्षित कैटेगरी के अंदर रख दिया गया। तो इसको लेकर के ये मामला है। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के ये जो याचिका दायर की गई थी, ये मनीषा पांडे नाम के याचिकाकर्ता के द्वारा दायर की गई थी। तो ये पूरा जो मामला है वो क्या है, आप देखिए। हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर पद की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के ओवरलैपिंग के मामले में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को 6 हफ्ते में अपना हल्फनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने 5 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई अगले साल 17 फरवरी को तय की गई है। मनीषा पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि एक बार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने अकादमिक प्रदर्शन संकेतक यानी एपीआई स्कोर में कम कट ऑफ का लाभ उठा लिया तो उन्हें अनारक्षित सीट का लाभ नहीं मिल सकता। आरक्षण के ओवरलैपिंग के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक पदों पर अत्यधिक आरक्षण होगा, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। डॉक्टर मनीषा सहायक प्रोफेसर को आयोग की सामान्य श्रेणी में एपीआई कट ऑफ स्कोर में 93 अंक हासिल था। एससी के लिए यह अंक 47, ओबीसी के लिए 52 और ईडब्ल्यूएस के लिए 52 था। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई ये अपडेट आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।